मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। और क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग पढ़ेंगे अपनी अपनी बुक से। और मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है। वैसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 जो है बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो चलिए आप पढ़िए आप लोग अपनी अपनी बुक से। और आप सभी को पता है कि हम लोग 9th मैथ कैसे से ना कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग चैप्टर 4.5 को कर रहे हैं। इससे पीछे मैंने आप लोगों को सारे चैप्टर को एक एक करके सारे क्वेश्चन बताए, चैप्टर के सारे एक एक क्वेश्चन बताए। तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। और इससे पीछे अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक नहीं देखे, मैंने सारे एक करके सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का मान ज्ञात करे यदि पहला क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 68 दिया गया है। तो चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया गया है। और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है उसके बराबर में हम लोगों को 68 दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। तो हल करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है क्या दिया है। तो यहाँ से ए प्लस बी, एक सेकेंड, ए प्लस बी प्लस सी इसके बराबर में 14 दिया गया है। और एवं यहाँ से लिखते हैं एवं क्या दिया गया है दूसरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 68 दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। इससे आगे अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का सब फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि इसी पीछे भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। तो अगर आप लोग नहीं देखें एक बार तो जाके देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत बार बता चुके हैं। जाइए प्लेलिस्ट में ढूंढिए और वहां से ढूंढकर आप लोग अपने अपने कॉपी में उसको नोट कीजिए, याद कीजिए, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट हमेशा क्लियर रहे। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला अगर बात करें क्या होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं हम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन में कहा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने का मतलब हुआ हम लोगों का जो इसका फॉर्मूला भी बताया आप लोगों को, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसका जो ये फॉर्मूला बताया है इसका मतलब हुआ कि इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो आप लोग देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर तो 14 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी मान 68 हम लोगों को दिया गया है यहाँ से। लेकिन अगर बात करें माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए का मान नहीं दिया गया है। अगर हम लोगों को इसका मान ज्ञात करना है तो वो दोनों तो दिया गया है, लेकिन इसका भी मान हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी ना मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसका मान हम लोगों को नहीं पता रहेगा हम लोग मान तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों को दिमाग लगाकर उपाय करना होगा। कुछ ना कुछ उपाय करेंगे तो अभी हम लोगों को सोल्यूशन निकल के आएगा, जिससे कि हम लोग इससे आगे बढ़ पाएंगे आगे। तो चलिए अगर उपाय का बात करें कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो मेरे पास एक उपाय है कि हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जानते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जानते हैं आप सभी। अभी बताएं ना हम आप लोगों को कि हम अलजेब्रा का फॉर्मूला आप लोगों को बहुत बार बताए हैं, बहुत सारे फॉर्मूला बताए। एक ही फॉर्मूला अलजेब्रा में नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा होता है। मैंने बहुत सारे आप लोगों को बताए। तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए और अपना कंसेप्ट जो है उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि हम लोग जब भी कोई सवाल बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा मैथ में जो होता है सबसे ज़्यादा खेल फॉर्मूला का ही होता है। फॉर्मूला अगर याद रहेगा, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा आप लिखिए बाबू, लिखिए आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो धड़ 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 आप लोगों का दिमाग चलता रहेगा, तो फॉर्मूला याद है तो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, इसलिए फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। चाहे अलजेब्रा का हो, अगर आप लोग त्रिभुज सबका फॉर्मूला पढ़े होंगे, त्रिभुज चतुर्भुज
घन घनाभों का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, ये सभी फॉर्मूला जितना भी फॉर्मूला होता है मैथ का सारा याद होना चाहिए अगर आप लोग स्टूडेंट लाइफ में है तो यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का अगर बात करें तो इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सिंपल सा फॉर्मूला तैयार है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये कैसे निकलता है वो भी मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान आप लोगों को दिया गया है यहाँ पर 14। a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया गया है, तो यहाँ से 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बराबर फिर उसके बाद बात करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी मान आप लोगों को दिया गया है यहाँ पर 68, ठीक है, दिया गया है ना। देखिए पेशेंस होके देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्लस 2 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बच जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम लोगों का आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा मूव करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर ले जाते हैं इसको, फिर हम छोटा करेंगे, आप लोगों को दिखेगा फिर बाद में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब इससे आगे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए 14 का स्क्वायर 196। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर याद रखना है और 1 से लेकर 20 तक का क्या करना है तो क्यूब याद रखना है अगर आप लोग 9th में है तो, ठीक है। 9th में है तो 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद रखना है, क्योंकि ये आप लोगों को जब भी आप लोग 9th का 1 से लेकर 9th तक के जितने भी मैथ आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज आएगा, ठीक। आता ही रहता है, बार बार आगे आ ही जाता है, इसलिए इससे आगे बढ़िएगा। जैसे कि 10th में जाएगा तो उससे आगे आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 68, ये यहाँ पे ये 68 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये 2 इंटू, हाँ नहीं नीचे जगह नहीं तो कहाँ पे लिखते हैं, प्लस बी सी प्लस सी। अब देखिए यहाँ से ये जो 196 है इसके साइड में इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 68 और इधर 2 इंटू फिर ए बी सी और प्लस सी ए। अब इसमें से ये घटेगा तो 16 में से 8 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 18, 18 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 12, यानी 128, ठीक है ना सर, घटाओ। और यहाँ से फिर ये एक एक काम करते हैं हम, यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ये जो 2 है ये गुना में है, इस साइड आएगा तो ये भाग हो जाएगा, ठीक है। देखिए घटा दिए, जगह नहीं था इसलिए जाएगा इस साइड में, कोई दिक्कत नहीं ना सर। अब देखिए यहाँ पर 128/2 है, तो अब क्या करेंगे 128 में हम लोग 2 से भाग देंगे, उधर दिखेगा ना, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर 128 में 2 से भाग देंगे तो कटेगा, देखिए ये कटेगा तो 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा और फिर उसके बाद 4 यानी 64 हो जाएगा कटने के बाद। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 64 निकल के आ जाएगा, ठीक है। वो उस साइड है, इसको डायरेक्ट पलटा दिए, इसको इस साइड और इसको इस साइड भेज दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए लिख दिए इसे, ठीक है। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 64 निकल के तैयार है। अब इससे आगे हम लोगों को क्या करना है, हमने आपसे कहा था कि हम लोगों को उसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान ज्ञात करने के लिए ये भी जरूरी है, सॉरी ये जरूरी नहीं है, जरूरी क्या था माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये निकल के तैयार है। अब जब वहां पे हम लोग जाएंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम लोग को ये निकल के आ जाएगा। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये निकल गया तो चलिए अब इससे आगे फिर हम लोग थोड़ा ऊपर करते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, कर लिए होंगे नोट, तो चलिए ऊपर कर देते हैं, हो जाएगा ना फिर इसमें।
तो चलिए अब इससे आगे हम लोग करेंगे। अब अगर आप लोग देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इंटू, उसको भी लिखना होगा। यहाँ से देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab और इसका फॉर्मूला हम लोग क्या निकाले थे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। दिख रहा है ना उधर साइड में। तो यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस 3ab का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 68 दिया गया था। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो सारा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाने के बाद यहाँ पे मध्यम कोष्ठ, तो यहाँ से ये 14 इंटू यहाँ से 68 माइनस इसका मान क्या निकला था हम लोगों को, देख सकते हैं 64। ठीक है, 64 यहाँ पे बता देते हैं सर। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये 14 और गुना ये 68 में से हम लोगों को 64 घटा देना है। तो जब ये घटेगा तो ये 4 हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 14 में 4 से गुना कर देना है। तो 14 को 4 से गुना करने पर 14 चौके कितना होता है, 14 चौके 56। तो यहाँ से 14 चौके 56 होता है, 14 को 4 से गुना करने पर 56 हो जाता है। तो यहाँ से इसका मान जो है वो 56 निकल के तैयार है। बहुत लंबा सवाल था सर, लेकिन तो देखिए यहाँ तक सॉल्व करने में मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहते हैं नीचे नोट करना तो कर सकते हैं, हम आंसर मिलाते हैं उसके बाद छोटा कर देंगे। आंसर भी इसका मिल गया है, छोटा करेंगे तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब छोटा कर देते हैं इसको। दिख रहा है सर अच्छे से। तो चलिए छोटा कर दिए, कर सकते हैं आप लोग नोट, वैसे आप लोग कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो है उसमें बढ़ते हैं। इसका ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका 20 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 36 दिया गया है। सेम टू सेम उसी तरीके से आप लोगों को बनाना है। इसमें उसमें जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया गया था और इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हल, तो यहाँ पर जो है अगर बात करें तो दिया है, देखिए क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और यहाँ से एवं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 26 दिया गया है। ठीक है, फिर से वही यहाँ पे कंडीशन लगेगा कि हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, तो मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाता है, डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। फिर उसके बाद a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको ऐसे ही कर लेंगे और यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक है, और इससे आगे 0 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ से प्लस 2 और इसका मान दिया गया है
26 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 26 दिया गया है, तो 26 दे दिए। अब उसके बाद यहाँ से 0, और इन दोनों को जब गुना करेंगे अब हम लोग, तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दोनों को गुना करेंगे तो 26 दूना 52, तो यहाँ से ये 52 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है इस 52, ये प्लस में इससे 52 है, इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 0 के साथ फिर यहाँ से 0 घटाओ 52 लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, -52 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकल के तैयार है -52। तो अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का जो जो हम लोग को क्वेश्चन था सॉल्व करने के लिए, अब उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मूव करते हैं, उधर तो लिख नहीं सकते हैं। देखिए, अब अगर हम लोग बात करें क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोगों का फॉर्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab बराबर, यहाँ बराबर का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब देखिए यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया गया है, और गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमने निकाला है -52, और यहाँ से माइनस ए बी माइनस बी सी में से हम लोग माइनस को कॉमन करेंगे, तो यहाँ से माइनस ए बी माइनस सॉरी प्लस बी सी और प्लस सी हो जाएगा, माइनस कॉमन करने पर प्लस हो जाता है ना सारा जब, तो यहाँ से ये प्लस, फिर उसके बाद सॉरी यहाँ से ये 0, और उसके बाद गुना -52, फिर उसके बाद यहाँ से ये माइनस, देखिए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हम लोग, अच्छा हाँ यहाँ पे ये मध्यम कोष्ठ होगा, तो तो अब यहाँ से देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आप लोगों को क्या दिया गया था, 26, तो यहाँ से ये हो जाएगा 26, ठीक है। यस, हाँ वही मैं कर रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे निकल के क्या आ गया, 26 आ गया। अब इसको घटा सकते हैं आप लोग, उसके बाद 0 से गुना करेंगे, तो जब इसको 0 से गुना करेंगे तो आप लोगों को सिंपल सा 0 निकल के तैयार है, क्योंकि हम लोग 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 ही आ जाता है, तो इसीलिए अब 0 से सारे टर्म को गुना हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान, सॉरी ABC का मान जो है वो 0 निकल के आ गया, ठीक है। इसका आंसर यही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलिए नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसका आंसर मिलाते हैं हम, कितना है, क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा है, उसका सर आंसर 27 दिया गया है, इसका आंसर जो है ना वो गलत दिया गया, हमारे गुरुजी बोल रहे तो गलत ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको मूव कर देते, थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है सर, नीचे कर देते हैं थोड़ा। ठीक है ना, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 20 का दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया, और 20 का दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को गलत दिया गया है, इसका आंसर 0 ही होगा।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।